जय माता की दोस्तों। नवरात्रियों में पूरे 9 दिन की पूजा कैसे करें, माता रानी की पूजा कैसे करें, तो देखिए, जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो हम सभी में बांट देते हैं। और भोग प्रसाद हमें पूजा में बाद में सभी को बांट देना है, तो हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और यहाँ पर हम चावल से अष्टकमल बना लेंगे, क्योंकि यह पूजा 9 के 9 दिन चलती है। जो पूजा में हमने पहले दिन स्थापना की है वो पूरे 9 दिन तक चौकी पर से हिलनी नहीं चाहिए और पूजा ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ कलश स्थापना कर लेंगे। कलश में हम लौंग, इलायची, फूल, सिक्का, हल्दी, गांठ, सुपारी डाल देंगे और कलावे से उसको बांध देंगे। कलावा बांधकर फिर हम उसके ऊपर जो आम के पत्ते हैं, आम के पत्तों का पर हम रोली कुमकुम लगा लेंगे और कलश पर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आपको अखंड जोत जलानी है तो आप अखंड दीपक में आप घी डाल दीजिए और फिर सभी को तिलक लगाकर रोली चंदन कुमकुम से सभी को तिलक लगाइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो कलश स्थापना पहले दिन ही की जाती है, नवरात्रि के शुरू के दिन की जाती है। तो हम इस तरह से कलावे को, चुन्नी को बांध देंगे और पत्तों पर हम यहाँ पर रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन लगा लेंगे और अपने कलश की स्थापना करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कलश पर जब नारियल की स्थापना होती है, या तो कलश का जो नारियल है उसका मुख ऊपर होना चाहिए या हमारी तरफ होना चाहिए। तो ये हमारी कलश की स्थापना हो गई है। हम अब आसन देंगे और यहाँ पर गणेश जी को स्थापित करेंगे। फिर हम नौग्रह बनाएंगे, नौग्रह की स्थापना करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर हमने माता रानी के लिए फूलों का आसन दिया है। आप चाहे तो चावल का आसन भी दे सकते हैं और माता रानी को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। हमारे पास फूल नहीं है, हम क्या करें? फूल हैं तो हम सभी को फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, फूल के बिना भी पूजा हम कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और यहाँ पर हम सभी को धूप, दीप, अगरबत्ती हम जला लेंगे और दीप जला लेंगे। और ये हमने यहाँ पर दिया तैयार कर लिया है, धूप दीप ले ली है। और उसके बाद हम चौकी को शुद्ध करेंगे। चौकी को शुद्ध कर कर हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा जो चढ़ाएंगे और माता रानी के जो लिए जो चुनरी लेकर आए हैं उनको हम चुनरी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं चुनरी लेकर आई थी माता रानी के लिए, तो मैं चुन्नी चढ़ाऊँगी और यहाँ गणेश जी को मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है। और इस तरह से हम पहले दिन पूरी विधि विधान से यहाँ पर अपनी चौकी पर पूजा आरंभ करेंगे और पूरे 9 दिन तक ये पूजा ऐसे ही करनी है, सुबह शाम। और अगर आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि के व्रतों में आप व्रत रखिए और सुबह शाम जो प्रसाद भोग बनता है वह माता को भोग अवश्य लगाए। माता रानी को कुमकुम का तिलक लगाए, गणेश जी को तिलक लगाए, दूबा चढ़ाएं। और उसके बाद भोग प्रसाद में जो भी आप या तो ऋतु फल या फिर आप मिश्री, पताशे जो भी आप लेकर आए हों, क्योंकि नवरात्रि के व्रत में पताशों का अधिक महत्व माना जाता है, मिश्री का, पंचमेवाओं का अधिक महत्व माना जाता है। तो हम नवरात्रि के व्रत में यहाँ पर पताशे का, मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं और बैठकर पूरे परिवार के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई और पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और अगर आप पाठ नहीं कर रहे हैं तो सीधा आप 5 या 7 आहुति हवन के तौर पर दे सकते हैं। इस तरह से भी आपकी पूजा बहुत ही सच्ची और माता आपको अवश्य ही इसका आशीर्वाद प्राप्त करेगी। कोई मीठी चीज़ बनाई हो तो प्रसाद भोग में आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कम से कम हमें 5 आहुति देनी है। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः। उसके बाद हम यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे और इस तरह से ही हमें पूरे 9 दिन तक यह पूजा करनी है। बाद में अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ऐसे आरती करनी है और 9 दिन तक ये पूजा ऐसे ही करनी है। जय माता की।